तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो आज है सैटरडे और हमने प्लान किया है कि आज जाएंगे ऑक्सफोर्ड का 1 डे ट्रिप करेंगे। तो ट्रेन वगैरह बुक कर लिया, हमें पैडिंगटन से जाना है, तो चलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नेशनल रेल। सो ये है प्लेटफॉर्म। सो मैंने एलिजाबेथ लाइन लिया, वहाँ से मैं पैडिंगटन आया, फिर देन आई हैव टू टेक अ ट्रेन। तो उसके लिए नेशनल रेल चलती है। तो बस अब ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गया, प्लेटफॉर्म देखते हैं कौन सा है और देन फिर चल के उस पर अपनी ट्रेन लेते हैं। और ऐसी है कुछ, यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज की ट्रेन है। ये GWR है, तो हमें भी GWR ही लेनी है। दोस्तों ये रहे यहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म नंबर वगैरह और कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है वो है। तो हम टाइम देख के यहाँ पे पता कर लेते हैं कि कौन सी ट्रेन है। तो हमारी प्लेटफॉर्म 1 पे है 852 ग्रेट मेलबोर्न। सो लेट्स गो। नीड टू फाइंड वेयर इज प्लेटफॉर्म 1। Oh, this is the platform 1. Now let's go to take the train. So this is the train GWR. So दोस्तों अभी हम लोग अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। ट्रेन में पूरी पैक्ड है। तो एक मैंने गलती कर दी कि मैंने सीट नहीं रिजर्व करी। तो यहाँ पे ये ग्रीन का मतलब है कि दिस सीट इज़ अवेलेबल, रेड का मतलब है कि दिस सीट इज़ रिजर्व्ड। हमने रिजर्व वाली ऑक्यूपाई कर ली है, तो कोई अभी आया नहीं है। सो एटलीस्ट हमें अभी 2 मिल गई है, बट जब तक ट्रेन चलती नहीं है तब तक पता नहीं। बाकी देखते हैं, अगर कोई आ गया होगा तो सीट देखूँगे, बट पूरी पैक है ट्रेन। और मैं दिखाता हूँ। सो गाइस वी रीच्ड ऑक्सफोर्ड। और पहली बात धूप आ रही है और आप देख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे ठंड तो है अभी भी, बट उतनी नहीं है। प्लान कर रहे हैं सबसे पहले जाएंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ देखेंगे क्या है, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये जस्ट स्टेशन के बाहर हमारा ये बिजनेस स्कूल है, जो यूनिवर्सिटी साइड बिजनेस स्कूल। हाउ डू वी कॉल दिस, आई डोंट नो, बट दिस इज एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो आप देख सकते हो ये, दिस इज द नेम। लाइक दे हैव प्रिंटेड यहाँ पे जो भी इनके MBA कोर्स है, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव MBA, दैन ऑक्सफोर्ड MBA, MSc इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, और इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दिया है। व्हाट डज दिस कोर्स टीचेस यू। हम आ चुके हैं जो ऑक्सफोर्ड कैनाल है यहाँ पे। बेसिकली ये कैनाल पहले के टाइम पे यूज़ किया जाता था टू ट्रांसपोर्ट द कोल। कोल ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता था, बट अब ये यहाँ पे पंटिंग वगैरह, बोटिंग वगैरह ये सब। तो ये देख सकते हो कैनाल कैसा है, छोटा सा ब्रिज है। और मैं ये रास्ता दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग है ये प्लेस। तो एक बार चलते हैं। तो यार यहाँ पे देख सकते हो ये कैनाल्स में ये बोट हैं, ये हाउस बोट टाइप के हैं, जैसे अपने केरला साइड में चलते हैं या शायद कश्मीर में भी चलते हैं, बट काफ़ी। और ये एक वॉक है और दोनों साइड पे कैनाल है। एंड मे बी ये वीडियो में इतना जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा जो अभी यहाँ पे ब्यूटीफुल जितना है ये, बट एक प्लेस है जो हमें ज़रूर विज़िट करना चाहिए इफ़ वी आर इन ऑक्सफोर्ड और लंदन। सो दिस इज़ अमेजिंग। ऑक्सफोर्ड में मेनली यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं और कॉलेज टीचर्स जो यहाँ पे पढ़ाते हैं। बिकॉज अगर आप ये रिलेट कर पाओ तो आपने अगर नॉर्थ कैंपस देखा हो अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का,
सो दिस इज़ प्रिटी मच लाइक नॉर्थ कैंपस, क्योंकि हर जगह कॉलेजेस बने हुए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, और आपको स्टूडेंट्स दिख जाएंगे साइकिल पे, वैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स वगैरह सड़कों पे। तो काफ़ी अच्छी वाइब है और प्रीटी मच सिमिलर है अपने नॉर्थ कैंपस की तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो हमारी फर्स्ट जो हमारी सेकंड लोकेशन है उस पर मैं आ गया हूँ। तो ये मैं हूँ अभी एशमोलेन म्यूज़ियम में ऑक्सफोर्ड की, और यहाँ पे फ्री एंट्री है। तो मैं दिख सो दिस इज़ द म्यूज़ियम। अब अंदर चल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। और ये रहा इसके सामने का फ्रंट। तो दोस्तों काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये सारी ओरिजिनल मम्मीज़ हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एक 2 साल के बच्चे की मम्मी, जो कि इजिप्ट की है और 100 एडी के अराउंड है। आगे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो आप देखते रहिए। अब हम लोग आ चुके हैं, जैसे ये इंडिया वाला सेक्शन है बिफोर 680। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी जो इंग्लैंड अपने साथ इंडिया से ले आया था। ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छी हैं। तो अगर आपको ये दिख रहा हो, मैं इन्फॉर्मेशन भी नीचे दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये गणेश जी की मूर्ति है, और ये कितनी सुंदर और काफ़ी पुरानी है, 600 एडी के टाइम की है। और काफ़ी इनका ये जो पूरा म्यूज़ियम था वो सारा का सारा ऐसी चीज़ों से भरा था, जहाँ-जहाँ पे इन्होंने राज किया था, वहाँ से सारी चीज़ें अपनी उठा के लाए हैं, और पूरा म्यूज़ियम भरा हुआ था। तो काफ़ी आप देखो, जैसे इंडिया 600 से 1900 तक का जो पीरियड है, वो पूरा यहाँ पे है, वो सारी चीज़ें। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देख सकते हो, और वहाँ के जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी क्रॉकरी वगैरह इनको मिला था, वो सारा, और ये जो हिंदू डेटीज़ की मूर्तियाँ वगैरह हैं, वो सारा उठा के ये लोग यहाँ पे लेके आए और इस म्यूज़ियम में रखा हुआ है। ये तो सिर्फ एक म्यूज़ियम है, ऐसे काफ़ी सारे म्यूज़ियम हैं ऐसे। जैसे लंदन में भी एक म्यूज़ियम है जहाँ पे कोहिनूर रखा हुआ है इन्होंने। तो आप देख सकते हो पूरा म्यूज़ियम ही भरा पड़ा है ऐसी सारी चीज़ों से, जो इन्होंने जहाँ-जहाँ अपनी कॉलोनी बसाई थी, वहाँ से लेके आए। और ये देखो, ये सारे स्क्रिप्ट हैं, पुराना अपने देवनागरी टेक्स्ट के है। ये मतलब स्कल्पचर है गुप्ता पीरियड का। और भी देखते हैं आगे। ये देखो, जैसे सेंट्रल एशिया का, ये देखो ये भगवान बुद्ध का है, और ये सेंट्रल एशिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो है। तो बोल्डियन लाइब्रेरी की तो टिकट सारी सोल्ड आउट थी, तो मैंने ले लिया है डिविनिटी स्कूल की टिकट, जो कि मुझे पड़ी है £2.5 पर पर्सन। सो वी आर 2 एडल्ट्स, सो £5, और चिल्ड्रन बिलो 5 आर फ्री। तो अब चलते हैं और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा है ये डिविनिटी स्कूल। तो दोस्तों ये है इस डिविनिटी स्कूल, काफ़ी पुराना आर्किटेक्चर है। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है ये अंदर से। ये है यहाँ का जो कैंपस का एरिया, और मैं दिखाता हूँ। दिस इज़ द डिविनिटी स्कूल, सो वी विल गो इनसाइड इट। यू कैन सी, and it's quite old, but like it's very beautiful. तो शायद आप लोगों को ये पता ना लगे वीडियो में कि कितना अच्छा है, बट इफ़ यू आर हेयर इन लंदन, सो इट्स वर्थ विजिटिंग दिस प्लेस। तो दोस्तों अब हम आ गए डिविनिटी कॉलेज के हॉल में। सो ये काफ़ी फेमस है, अगर आपने ये हैरी पॉटर देखा होगा मूवी,
तो उसमें भी काफ़ी जो शूटिंग हुई है वो इसी हॉल में हुई है। तो मैं आपको आगे फ़ोटो भी दिखाता हूँ कि कौन सी मूवी और वो कौन सा सीन है जो यहाँ पे शूट हुआ है। और ये हॉल बेसिकली पुराने टाइम में ये हॉल एग्ज़ाम्स के लिए हुआ करता था। और इसके बारे में और जो डिटेल में जानकारी है, हिस्ट्री है, मैं आपको आगे अपने वीडियो में लास्ट में बताता हूँ। तो दोस्तों, डिविनिटी स्कूल के बाद हम लोग आ गए थे नेशनल साइंस म्यूजियम, जो यहाँ का है। और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें रखी थी यहाँ पे, रखी हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में कैमरास वगैरह कैसे थे या कैलकुलेटर्स वगैरह कैसे थे, वो सारा मैंने इस वीडियो में दिखा रखा है। तो आप इंजॉय करिए, देखिए। दूसरी चीज़ थी यहाँ पे, वो जो आइंस्टाइन का ब्लैक बोर्ड था जिस पे वो पढ़ा था, उसकी ओरिजिनल हैंड राइटिंग में और उसके नोट्स वो भी वहाँ पे थे, तो वो भी मैंने कैप्चर किया हुआ है। तो आप देखिए नीचे। डिविनिटी स्कूल तो हमने देख लिया। सो बेसिकली उसका क्या उसमें था कि वो 14th सेंचुरी में बिल्ड हुआ था और उसमें थियोलॉजी जो सब्जेक्ट थी उस पर स्कॉलरशिप वगैरह मिलती थी। सो थियोलॉजी बेसिकली डिविनिटी या थियोलॉजी पे स्कॉलरशिप मिलती थी। और उस टाइम पे सिर्फ मैथ्स में या साइंस में या लिटरेचर में शायद स्कॉलरशिप मिलती थी ऑक्सफोर्ड में, और उनमें से फिर ये ऐड हुआ डिविनिटी भी। और फिर 15th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि उसको एज अ टेस्टिंग सेंटर यूज़ करने लगे, कि उसमें एग्ज़ाम वगैरह होने लगे। और फिलहाल में आपने जो हैरी पॉटर की सीरीज़ देखी होगी उसमें कुछ कुछ सीन्स वहाँ पे शूट हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका गॉबलेट ऑफ फायर का कुछ सीन शूट हुआ है, इन्फर्मरी का कुछ सीन वहाँ पे शूट हुआ है। तो ये सब थी, मैं इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा स्क्रीन पे जो भी मैंने वहाँ कैप्चर की है। तो ये था। उसके बाद हम लोग गए अपना नेशनल म्यूज़ियम ऑफ साइंस में, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और बेसिकली हमने देखा कि आइंस्टाइन के जो ओरिजिनल नोट्स थे जिससे वो पढ़ाता था, वो नोट्स पढ़े थे वहाँ पे। प्लस तो वहाँ पे वही आइंस्टाइन का जो ब्लैक बोर्ड था जिस पे वो पढ़ाता था, उसी की हैंड राइटिंग में वहाँ पे फॉर्मूलेज वगैरह जैसे भी पढ़ाता था वो क्लास के लेक्चर का, वो प्रिजर्व करके रखा हुआ था। तो काफ़ी सही था, काफ़ी सारी चीज़ें थी साइंस की, जैसे पहले के समय पे कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते थे, रॉड सिस्टम था और कंपास कैसे होते थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। वैसे मेरे को इतना नॉलेज है नहीं साइंस का, बट देख के फिर भी थोड़ा सा अमेजिंग सा लगा, क्योंकि इतनी पुरानी चीज़ें आजकल में तो हम कैसे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल अलग है, साइंटिफिक अलग है। तो और पहले के ज़माने में इतने टेक्निकल थे वो कि उन्होंने अपने तरीके निकाल रखे थे चीज़ों को करने के लिए। सो ये था। उसके बाद हमें गए बुक स्टोर में। काफ़ी बड़ा बुक स्टोर था यार, मतलब उतना बड़ा तो मैंने लाइब्रेरी भी नहीं देखा अपने, मतलब इंडिया में तो नहीं देखा मैंने, मेरे कॉलेज में तो नहीं था। प्लस मैंने 1-2 कॉलेज के और देखे हैं तो उनमें भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। उसके बाद कुछ ऐसी जगह घूम रहे हैं। उसी लाइब्रेरी में ना काफ़ी डिफरेंट तरीके के जॉनर्स की बुक रखी थी, मतलब फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, ये तो होती हैं।
प्लस एस्ट्रोनॉमी की भी काफ़ी सारी बुक्स थी, एरोनॉटिकल साइंस, इंजीनियरिंग और बिजनेस एंड फाइनेंस। सो काफ़ी सारी बुक थी, थोड़ी एक्सपेंसिव थी, बट यूके में है बुक्स थोड़ी एक्सपेंसिव है। इंडिया में थोड़ा हमें कॉपी मिल जाती है, फर्स्ट कॉपी मिल गई प्रिंटेड वगैरह, अमेज़ॉन से भी ऑर्डर हो जाती है। ये देखो, ये जस्ट मैंने अभी देखा, ये हॉट एयर बलून है। आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूँ। यार कितना सही है। एंड स्पॉन्सर्ड बाय वर्जिन बलून फ्लाइट्स। काफ़ी सही दिख रहा है। ऑक्सफोर्ड मतलब वन टाइम आने के लिए काफ़ी ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सैटरडे और संडे को तो टूरिस्ट से भरा होता है ये जगह, और आपको लगे मतलब वही है कि एक या दो बार आप आ सकते हो, उससे ज़्यादा बार आपको थोड़ा बोर लगेगा, क्योंकि वही सेम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, और सेम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो आप एक दिन में भी सारी चीज़ें कवर कर। तो आप एक और चीज़ कर सकते हो ऑक्सफोर्ड में, मतलब हमने वो पहले कैम्ब्रिज में भी करी हुई है, तो आप यहाँ पे पंटिंग कर सकते हो। तो छोटे छोटे कैनाल है, मैंने वीडियो के बिगनिंग में दिखाया था, वैसे छोटे छोटे कैनाल हैं जिसमें पंटिंग होती है, बोटिंग होती है, और उसका प्राइस है कुछ 40 पाउंड्स आई थिंक है फॉर हाफ एन आवर। बंदा है वो पूरा लेके जाएगा कैनाल के एंड तक एंड फिर लेके आएगा। सो वन टाइम एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है वो। हमने तो कैम्ब्रिज में कर लिया था तो किया नहीं, बट अगर आप आओ तो कर सकते हो। तो दोस्तों बस अब यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, तो अब वी आर हेडिंग टुवर्ड दी ऑक्सफोर्ड स्टेशन। अब ट्रेन है हमारी, ट्रेन लेंगे, बट अभी का दिखाता हूँ मैं। अभी भी धूप है, 6 बज रहे हैं, और ये वेस्टर्न लाइब्रेरी है। यहीं पे आपका डिविनिटी कॉलेज भी है, और लाइब्रेरीज भी हैं यहाँ पे, काफ़ी फेमस है। तो ये मैं फिर से दिखाता हूँ आपको बिल्डिंग्स। बाकी एक मैप ले लिया है जिसमें सारी जो टॉप विजिटिंग प्लेसेस हैं यहाँ पे वो सब आउटलाइंड है, तो आई विल पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन, और मैं हर एक चीज़ वो बता दूंगा कि आप कैसे आ सकते हो। दोस्तों फाइनली लंदन पहुंच गए, और मैं फाइनली इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज एक बहुत मतलब गलत चीज़ हो गई, क्योंकि जब हम वहाँ पे हमारी ट्रेन थी वो लंदन पैडिंगटन की थी, और हमें वहाँ पता लगा जैसी ट्रेन आने वाली थी उससे पहले अनाउंसमेंट हुई कि जितनी पैडिंगटन की सारी ट्रेन है वो सारी कैंसिल हो गई। और फिर हम परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ से 2 ही ट्रेन चलती है, एक लंदन मैरिलबोर्न की, एक पैडिंगटन की। तो फिर हमें बताया गया कि सबको मैरिलबोर्न पे ही चढ़ना है, और वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो और एक लास्ट ट्रेन थी, तो और मेरे साथ तो ये अथर भी था, बेबी था, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई। बट ट्रेन आई, हमें सीट मिल गई, सबसे पहले चढ़े हम, और अभी पहुँच रहे। 1 घंटे का सफ़र था, 1.5 घंटा लग गया उसमें, और लेट हो गया। मैरिलबोर्न थोड़ा दूर भी है घर से, बट फाइनली मतलब पहुँच गए। बट ये थोड़ी गलत चीज़ होगी लास्ट में, बट ये भी एडवेंचर का पार्ट था। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।